थे त्रुटियों का संयोजन। क्या पढ़े? त्रुटियों का संयोजन। और त्रुटियों के संयोजन हमने एक पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था? संकलन या योग। क्या पढ़ लिया? संकलन या योग। अब आगे क्या पढ़ेंगे? व्यवकलन। जैसे हम लोग कहते क्या है? अंतर। इरर्स इन सब्सट्रैक्शन। ठीक, अब समझो ध्यान से। अभी इस पर सवाल लगवाएंगे तो समझ जाएगा बढ़िया से। पहले चारों पढ़ लेते हैं। हमने कल योग पढ़ा था, आज अंतर भी पढ़ लेंगे, गुणनफल भी पढ़ लेंगे, भाग भी पढ़ेंगे, फिर सवाल लगाएंगे। तो देखो यार, सबका ध्यान देना चाहिए। मैं मान रहा हूं, माना तीन, कल जैसे माने थे, माना तीन राशियां, माना तीन राशियां क्रमशः ए बी व सी है। अब कहा है अंतर। क्या बोला है? अंतर। हम लोग क्या लिखेंगे? ए बराबर अंतर क्या होता है जी? घटा हो किसी में, ए बराबर मैंने क्या लिख लिया? बी माइनस सी। तुम किसी की लिख सकते हो। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रुटि। जब तीनों राशि को हम मापेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटि होगा। और त्रुटि किसमें हो सकता है? त्रुटि प्लस में भी आ सकता है, त्रुटि माइनस में भी हो सकता है। कल मैं समझाया था। ठीक, तो मान लिया इन तीनों राशियों में, माना माना इन राशियों में, माना इन राशियों में त्रुटियां क्रमशः, त्रुटियां क्रमशः कितना है? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या? डेल ए प्लस माइनस क्या हो गया? डेल बी व प्लस माइनस क्या हो गया जी? डेल सी है। डेल सी है। क्या मैं समझाया था? त्रुटि प्लस में भी हो सकती है, त्रुटि माइनस में। और त्रुटि जो होती है बहुत कम होती है। क्या होती है? त्रुटि किसी चीज में बहुत कम होती है। अरे भैया, लोलक है, उसका मान फिक्स होता है 9.8। क्या तुम 15 नाप दोगे? कितना बहुत नापोगे? 9.8 तुम 10 तक नाप दोगे। बहुत नापोगे 10.2 नापोगे। बहुत थोड़ा बहुत वही क्या होता है? थोड़ा बहुत कमी या बेसी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर बोलेंगे। तो बहुत सूक्ष्म से हम लोग लगाते क्या है? डेल्टा। जहां फिजिक्स में डेल्टा का यूज किया जाए, जहां लोगों पास सूक्ष्म बात हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत कम की बात किया जा रहा है। डेल्टा आ जाए, डेल आ जाए, डेल डी बहुत सूक्ष्म, ये भी बताता है बहुत सूक्ष्म चीज होगा। ठीक, अब आगे देखो तो कैसे लिखेंगे हम इसको? समीकरण नंबर 1 लिखा था ना कल, तो पन्ना खोले रहो, पूरा वही है। तो कैसे लिखेंगे? ए, ये वास्तविक माप है, ए प्लस माइनस डेल बराबर, यहां क्या लिखेंगे? बी प्लस माइनस डेल बी ना, बी, फिर लगा है माइनस, क्या लगा है? तो क्वेश्चन लिखेंगे सी प्लस माइनस डेल, कोष्टक ओपन कर लेते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। हम डायरेक्ट सवाल भी लगा सकते थे कि समझो कैसे आता है फार्मूला। एक माइनस सी। अब देखो यहां पर आगे लगा है माइनस और अंदर है प्लस माइनस, और इस माइनस में अंदर जाएगा ना तो जो प्लस है वो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। और जो माइनस है क्या बन जाएगा? प्लस। यानी अब ऐसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? आ रहा है, ये तो जानते ही हो। अब इसको साथ में लिख लेते हैं, ए प्लस डेल बी माइनस सी, बी माइनस सी, इसको इसको साथ में लिख लिया, प्लस माइनस डेल बी माइनस माइनस प्लस डेल सी। अब बताओ बी माइनस सी का मान कितना है? तो बी माइनस सी के स्थान पे ए लिख सकते, नहीं लिख सकता हूं? जहां ना समझ तो बोला फटाक से। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ए प्लस डेल ए, इसके स्थान क्या रखेंगे जी? ए।
प्लस माइनस डेल बी माइनस प्लस क्या डेल सी। सही है यहां तक? कुछ कट रहा है, ए से घर जो है चला गया, ए से कट गया, क्या गया यहाँ प्लस माइनस भूल ही गया, प्लस माइनस डेल ए बराबर प्लस माइनस डेल बी माइनस प्लस डेल सी। सही है? किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम निकालते हैं अधिकतम त्रुटि, क्या निकालते हैं? अधिकतम त्रुटि। अधिकतम देखो, हम हमेशा निकालते हैं अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि से हमको मालूम चलता है उसमें कितना ज्यादा एरर हुआ है। अब कम निकालेंगे हमको उसमें एरर नहीं मालूम चल पाता है, तो हमेशा हम मैक्सिमम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो जब अधिकतम त्रुटि निकालते हैं ना, जितना माइनस होता है सब क्या बन जाता है, बताया था ना? जब अधिकतम त्रुटि निकालते हैं जितना माइनसवा होता है सब क्या बन जाता है, प्लसवा। ठीक, तो निकालेंगे अधिकतम त्रुटि। क्या निकालेंगे? अधिकतम त्रुटि। तो जब अधिकतम त्रुटि निकालेंगे, जहां जहां माइनस है सब क्या बन गया, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, प्लस। यानी अब प्लस तो लिखते नहीं है, अब केवल प्लस बचेगा, तो प्लस लिखते नहीं है जी, तो क्या लिखेंगे, डेल ए बराबर माइनस खत्म हो गया, डेल बी प्लस डेल सी। ये तो निकला अधिकतम त्रुटि। ये हमको निकालना क्या होता है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब देखो ध्यान से, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब बताओ, जब तुम प्रतिशत त्रुटि निकालते हो क्या करते हो बताओ? जैसे तुम अभी तुम्हारा नंबर आया ना हाई स्कूल का, मान लो किसी ने पाया 600 में 400 नंबर, 600 में 400 नंबर, तो क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो उसको, लिखते हो 400 बटे 600, गुणे क्या करते हो 100। यानी जो तुम्हारा पूर्णांक होता है, जो वार्षिक मान होता है, उससे क्या करते हो तुम, भाग देते हो। क्या देते हो, का देते हो, इसको का देते हो। ये होता है परसेंटेज। कभी तुम्हारा कितना परसेंटेज है, अगर 400 नंबर आया वो 400 बटे 6 कर दो, परसेंटेज निकल गया। उसी प्रकार से जब परसेंटेज की बात होता है, जो ऊपर होता है उसको से लिख दो, डेल ए बटे क्या लिखोगे, वास्तविक बना हुआ कितना था, ये पूर्णांक वो कितना था, ए। अब गुणे क्या लगा दोगे, आ रहा है, आ रहा है ना, गुणे बराबर। ऐसे इसमें क्या लिखोगे, डेल बी बटे बी गुणे 100 प्लस, यहां क्या लिखोगे, डेल सी बटे सी गुणे 100। ये निकल गए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ये माप है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो, ये डिराइव करके मैं सिखा रहा हूं तुमको, डिराइव करके बता डला, बोलो क्या दिक्कत है। चाहे डेल बोलो चाहे डेल्टा बोलो, दोनों बात एक ही है। चाहे डेल बोल दो चाहे डेल्टा बोल दो, दोनों बात एक ही है। हम लोग उसको जल्दी बोलने के लिए डेल बोलते हैं, थोड़ा सही बोलने के डेल्टा होता है। ठीक, बता डालो। आगे देखो, अगर हम पढ़ेंगे गुणनफल में त्रुटि, यानी इरर्स इन मल्टीप्लीकेशन, चलो देखो इधर, अभी लिखना ही है। जब इरर्स इन मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, अभी यहाँ पर क्या है, बी माइनस सी, तो गुणा रूप लिखेगा जी, तो क्या जाएगा बताओ, ए बराबर बी इंटू, गुणा हो गया ना, गुणा हो गया ना जी, नहीं गुणा हुआ, ए बराबर बी इंटू सी गुणा हो गया, या बी गुणे सी लिख लो, तुम्हारा जो मन का है। बताओ, उसमें त्रुटियां हमेशा यही रहेगी, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी व प्लस माइनस डेल सी, बस कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। तो लिखो, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे बोलो, ए प्लस माइनस डेल ए बराबर, यहां क्या लिखेंगे बी के स्थान पे,
बी प्लस माइनस, बोलो बोलो बोलो, इंटू सी प्लस माइनस क्या, डेल सी। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, चलो इधर मल्टीप्लाई करना है, बी का बी में कर, बी का सी में, क्या है बताओ, बी इंटू सी प्लस बी इंटू प्लस माइनस क्या, डेल सी। फिर इसका इसमें करोगे प्लस, पहले लिखो प्लस, इसका इसमें करो ना, सी इंटू प्लस माइनस क्या हो गया, डेल। सही है ना, इसके इसमें होगा तो वही चीज आएगा, प्लस माइनस डेल बी इंटू डेल, दोनों एक ही बार लिख दिया। सही है, हो गया। अब यहां समझो थोड़ा, अब यहां प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। हमने कहा नापना था 10, बचवा नापा 10.2 या 9.8, यानी एरर कितना हो रहा है 0.2 का, और जब 0.2 का फिर 0.2 के साथ गुणा होगा, बताओ वैल्यू बढ़ेगी बहुत छोटी आने लगेगी, दो दूनी वैल्यू बहुत छोटी हो गई जी। यानी इस केस में जब दो डेल आ जाए, जब दो डेल आ जाए साथ में, वो वैल्यू आती एकदम नगड़, उस केस में उसको हम करते क्या है, छोड़ देते, क्या कहते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। यानी डेल बी और डेल सी बहुत क्या है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म दिखा भी दिए, सूक्ष्म है, बहुत कम है, क्या मैं लिखूंगा, क्योंकि डेल बी इंटू डेल सी क्या है, बहुत क्या है जी, बहुत सूक्ष्म है, यानी नगड़ है, बहुत सूक्ष्म, इसे इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, ए प्लस माइनस डेल ए बराबर बी इंटू सी का स्थान क्या लिख सकते हैं, बी इंटू सी का स्थान क्या लिखेंगे, ए प्लस यहां क्या आ जाएगा, बी प्लस माइनस डेल सी प्लस सी इंटू प्लस माइनस क्या, डेल। कुछ कटा है, कुछ कटा, ए से कट गया, प्लस माइनस डेल ए बराबर बी इंटू, ध्यान रहे इंटू है, बी प्लस माइनस इंटू है डेल सी प्लस सी इंटू प्लस माइनस डेल बी। अब इसको हटाना है, तो इधर ए है, हम क्या करते हैं, इधर ए से भाग देते हैं, हमको निकालना परसेंटेज ना, इधर ए से भाग देते, इधर गुणक रूप में सी और बी है, इधर किससे भाग देते हम, बी से भाग देते, इधर ए से भाग दे दो, उधर बी से भाग दे दो, क्या हो रहा है देखो ध्यान से, हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपान बराबर, इधर बी से भाग दो, तो बी इंटू प्लस माइनस डेल सी बटे में किससे भाग दे रहा हूं, बी से, प्लस सी इंटू प्लस माइनस डेल बी बटे क्या हो गया जी, बी सी। एक गुणा है, ध्यान रहे तुमको, गुणा प्लस माइनस में समझ लेना। चलो तो बी से बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ सी से क्या हो गया, कट गया, तो क्या है बताओ, प्लस माइनस डेल ए बटे ए बराबर, यहाँ क्या निकला, प्लस माइनस क्या डेल सी बटे सी प्लस यहाँ क्या निकला, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ना जी, वही बात है, प्लस माइनस डेल बी बटे बी। ये हमारा मकसद होता है, यहां तक आ गया। अब क्या लिखेंगे, यहां तक आने के बाद अब लिखते हैं हम लोग अधिकतम त्रुटि, क्या लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि, और जैसे अधिकतम त्रुटि लिख लेंगे फिर क्या लिखेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम त्रुटि क्यों लिखते हैं, माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए, तो क्या लिखेंगे आप, अधिकतम त्रुटि, क्या लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि, हमेशा अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे वहां पर हम, डेल ए बटे ए बराबर क्या, डेल बी डेल सी बटे, डेल बी पहले लिख लो, डेल बी बटे
बी प्लस डेल सी बटे की, ये अधिकतम त्रुटि निकला। अब क्या निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालेंगे? प्रतिशत। बस निकाल, खत्म। परसेंटेज लगा दो, बटा ग्रुप में है ही, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे? बस सबके सामने क्या लगा देंगे? सब हो जाएगा डेल ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल बी अपान बी गुणे 100 प्लस डेल सी अपान सी गुणे क्या हो गया? 100। ये आ गई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। किसमें आ गई? गुणन फल में। उतार लो। चलो आगे देखो, लास्ट क्या पढ़ेंगे जी? भागफल में त्रुटि। चौथा, भागफल में त्रुटि। इरर्स इन क्वाटिएंट क्यू यू ए टी आई, क्या बोलते हैं जी इसको? तुम लोग जानो क्या बोलते हैं? क्यू यू ओ टी आई ई एन टी। चलो इधर देखो, एकदम सिंपल तरीके से इसको हम हल करने का प्रयास करें। भागफल का भाग देना पड़ेगा। ये लोग क्या लिखेंगे? डी बाई भागोगे ना। अब ध्यान समझना, तो त्रुटि के लिए कैसे लिखेंगे हम? सब लगाएंगे, जोड़ेंगे। थोड़ा इधर लिखते जगह रहेगा प्रयास। ए प्लस माइनस क्या लिखेंगे? डेल ए बराबर क्या लिखेंगे यहां पर? बी प्लस माइनस डेल बी बटे यहां क्या लिखेंगे जी? सी प्लस माइनस डेल सी। अब तुम लोग फॉर्मेट एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन, क्योंकि हमको भिन्न ग्रुप बनाना है इसको। तो कॉमन ले रहे हैं बी। जब बी कॉमन लेंगे, यहाँ तो बी है, यहाँ तो बी है, यहाँ कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? भाग, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? तो क्या बच्चे बताओ? 1 प्लस माइनस डेल बी बटे ये बटे, ऐसे यहाँ भी कॉमन लेंगे, नीचे भी सी कॉमन लेंगे। बी कॉमन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमको बी बटे सी और क्या रखना है? यहां क्या लिखूंगा? बताओ यहां क्या आ गया? बी अपान सी। बार लिख लो, बी अपान सी। बताओ, अब यहां थोड़ा समझना ध्यान से। 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी, ये हर में है। जब हर से ऊपर हो जाएगा, इसकी घात क्या लग जाएगी? माइनस से। जैसे मान लो लिखा गया 1 अपान एक्स, इस एक्स को हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बताओ तब क्या हो जाएगा? इतना जानते होगे ना? वही चीज बताओ। एक इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस माइनस डेल सी बटे सी, पावर क्या लिखूंगा? सही है ना? सही है। अब देखो, बी अपान सी है, बी अपान सी का स्थान लिख क्या सकते हैं? इसके स्थान पे लिख दे रहे हैं। बताओ यहाँ पर क्या आ गया? ए प्लस माइनस डेल ए। यहां तक सही है कि नहीं? सही है, यहां तक सही। ठीक। अब यहां समझो प्रॉब्लम क्या है। इस ए को हम इधर ला सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। तो ए को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा बताओ? ए प्लस माइनस डेल ए अपान बराबर ए है द्विपद प्रमेय का कंडीशन। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो, 1 प्लस एक्स पावर यहां लिखा गया हो -10,
बहुत छोटी वैल्यू हो, इस -10 के इसमें गुणा हो जाए, मतलब हम लिख सकते हैं 1 - 10x, मान लो यहाँ लिखा गया -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - 2x, बहुत छोटी वैल्यू हो तो, यानी ए वाला जो माइनस है ना कहाँ चला आएगा आगे, तो क्या बता क्या हो जाएगा था ए, चला ये तो यहाँ चला गया ना जी, ये चला गया आगे 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी, यहाँ क्या क्या बताओ 1, जब यहाँ वाला माइनस यहाँ पर आएगा, जो था प्लस क्या बन जाएगा माइनस, जो था माइनस क्या बन जाएगा माइनस प्लस डेल सी अपान, तो मैथ का यूज है इसमें। अब भाग देंगे तो ए में से भाग कितना आएगा, एक आएगा 1 प्लस माइनस, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा डेल ए अपान, भैया x प्लस 7/2 लिखा गया हो, क्या लिखोगे इसको x/2 प्लस 7/2, वो तो मैं लिखा हूं यहाँ पर a/a लिखोगे तो a/a कितना आएगा एक आएगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं एक केस में मल्टीप्लाई कर ले, एक का करो कितना आएगा, एक केस में करो कितना आएगा प्लस माइनस डेल बी अपान कितना आ गया जी बी आ गया। अब माइनस प्लस डेल सी अपान सी एक में करना है तो क्या है बताओ माइनस प्लस डेल सी अपान सी, और माइनस प्लस डेल सी अपान सी किसमें करना है डेल बी अपान बी में, तो वही रहेगा, चाहे इसका चिन्ह लिखो चाहे इसका चिन्ह लिखो, सब कोई दिक्कत नहीं है, इसी के लिखो। चलो क्या लिखेंगे माइनस प्लस, पहले इसको लिख लो डेल बी अपान बी इंटू क्या लिखूंगा डेल सी अपान सी। हमने कहा अगर दो डेल आपस में साथ में आ जाएंगे तो क्या होती वैल्यू बहुत ही नगण्य होती है, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि डेल बी अपान बी इंटू डेल सी अपान सी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, सोचो ये तो छोटे हैं उसमें मैं उनसे भाग दे रहा हूं और छोटा आ जाएगा, ठीक अति सूक्ष्म है, जब अति सूक्ष्म उसमें हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, बच्चे क्या बताओ क्या बचा था तो क्या बचा, तो बच्चा इधर 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए बराबर, यहाँ क्या होता जी 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी, यहाँ क्या होता माइनस प्लस डेल सी अपान सी, तो छोड़ दिए मैंने, बहुत कम था वैल्यू, ये बहुत कम आएगी वैल्यू डेल सी अपान सी, बहुत कम। अब बताओ कुछ कट रहा है, क्या कटा एक से कट गया, क्या बचा प्लस माइनस डेल ए अपान ए बराबर प्लस माइनस डेल बी अपान बी माइनस प्लस डेल सी अपान सी। पहले क्या लिखेंगे हम लोग अधिकतम त्रुटि, क्या लिखेंगे क्यों लिखते हैं माइनस को खत्म करने के लिए, खल्लास करने के लिए, पहले लिख लो अधिकतम त्रुटि, बताओ तब क्या हो जाएगा जी डेल ए अपान ए बराबर डेल बी अपान बी प्लस माइनस खत्म, अधिकतम का नाम ही है। अब क्या लिखेंगे अधिकतम प्रतिशत, लास्ट में हमारा वही होता है, यानी सब में घुमा फिरा के वही फॉर्मूला आएगा, सब में घुमा फिरा करके वही आएगा, क्या गया डेल ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल बी अपान बी गुणे 100 प्लस डेल सी अपान सी गुणे 100। उदाहरण यह, अब इस पर सवाल लगवाएंगे तो तुम्हारे माइंड में एकदम छपेगा। लिखो प्रश्न लिखो, प्रश्न है
यदि 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 पहला प्रश्न है, ध्यान में रहे, पहला प्रश्न, यदि L1 बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया है, कोष्टक में दिया गया है 18.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और L2 बराबर आपको दिया गया है 15.0 जी, 15.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक, इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो इसके संकलन और व्यवकलन की गणना कीजिए। इसके संकलन और व्यवकलन की गणना कीजिए। लगाओ, देखो जान, संकलन मीन्स क्या होता है, योग, संकलन मीन्स क्या होता है, योग। पहले हम निकालते हैं संकलन, ठीक, यानी L1 प्लस क्या निकालेंगे, L2। देखो यार, बताओ L1 कितना दिया है, बहुत आराम से लिखते हैं, कुछ एकदम सिंपल तरीका है ना, प्लस माइनस 0 है ना, प्लस L2 इतना है 15 है ना, प्लस माइनस है ना, ठीक, ई वाला और प्लस लगाएंगे, ई वाला प्लस ई वाला साथ में लिखेंगे, और इसमें त्रुटि कहाँ है, यही त्रुटि है, वास्तविक माप ये दोनों है, और ये क्या है, त्रुटि है, बताओ, तो हेतना प्लस हेतना, यानी 18.0 प्लस 15.0, और बीच में लगाएंगे क्या हम, ये तो प्लस ही खा लिया, अब बीच में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, क्या 0.1 प्लस 0.1, कितना है, जोड़ो, यहां तो 0 हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 1 3, तो 33.0 प्लस माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, ये आगे संकलन में त्रुटि सेंटीमीटर। किसी कोई प्रॉब्लम, व्यवकलन में घटा देंगे ना, घटा देंगे, ध्यान देना, हम कोनो संकलन करें, चाहे संकलन करें, चाहे व्यवकलन करें, चाहे गुणनफल करें, चाहे भागफल करें, हमेशा तुमको त्रुटि जोड़ना ही है, वास्तविक माप को जोड़ने के लिए क्या जोड़ोगे, ठीक, व्यवकलन में वास्तविक माप को घटाओगे, कि त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, ये मान में बैठा लेना, कैसे देखो भी जान जाओगे, L1 माइनस क्या लिखोगे, L1 कितना दिए बताओ, 18.0 प्लस माइनस 0 माइनस 15.0 प्लस माइनस 0.1, अब बताओ क्या लिखेंगे इसको, 18.0 माइनस क्या लिखेंगे, हाँ 18.0 माइनस 15.0, अब बीच में हमेशा क्या लगाना है, तो बीच में लगाया हुआ है प्लस माइनस। अब देखो, अब तुम सोचोगे सर जी आप यहाँ जोड़े हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, नहीं, त्रुटि हमेशा जोड़ना है, क्यों, हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, अधिकतम, क्या निकालते हैं, अधिकतम, यानी 0.1 प्लस क्या हो जाएगा 0.
तो कितना जाएगा? 18 में 15 घटाओ, 3.0 प्लस माइनस 0. ये हुआ संकलन त्रुटि, ये हुआ व्यवकलन में त्रुटि। उधार डालो।